नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रवि शुक्ला। आओ पढ़ें, आगे बढ़ें। आज महाभारत भाग 2। अब तक हमने देखा कि किस तरह से महाभारत के वंश की शुरुआत हुई और महाभारत के वंश की शुरुआत में हमने भरत का जिक्र किया, दुष्यंत का जिक्र किया, राजा शांतनु का जिक्र किया, देवव्रत का जिक्र किया, धृतराष्ट्र का विवाह हो गया। अब पांडु के विवाह की बारी। राजा के रूप में जब पांडु राजभार संभालने लगे तो उसका पूरा का पूरा ध्यान भीष्म पितामह देख रहे थे। राजा पांडु का विवाह राजा शूरसेन की पुत्री पृथा के साथ में होता है। अब यह सवाल अमूमन रूप से ज्यादा लोगों से पूछा जाता है कि कुंती का नाम क्या था। तो मैं जनाब आपको यहां बता दूं कि जो कुंती है यही पृथा है। पृथा का पूरा लालन पालन उसके भाई कुंती भोज ने किया, जिसके कारण उसका नाम कुंती पड़ गया। एक बार की बात है कि कुंती ने ऋषि दुर्वासा का बहुत अच्छा आदर सत्कार किया और आदर सत्कार करने के बाद ऋषि ने खुश होकर के उसे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद यह था कि तुम जिस देवता को चाहो आवाहन करके बुला सकती हो और मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हो। ऋषि दुर्वासा के जाने के बाद उन्होंने इस आशीर्वाद को जांचना चाहा, परखना चाहा कि ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया भी है या केवल शब्दों में मेरे साथ खेलकर चले गए। आशीर्वाद को जांचने के लिए उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव का स्मरण किया और जैसे ही सूर्यदेव वहां पर प्रकट हुए, सूर्यदेव ने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तब कुंती कहती हैं, मैं तो बस आशीर्वाद को जांचने के लिए आपका स्मरण कर रही थी, लेकिन सूर्यदेव कहते हैं कि मैं यहां से आया हूं, आपके अनुग्रह पर आया हूं, तो मैं आखिर आपको बिना कोई आशीष दिए कैसे जा सकता हूं। उन्होंने यशस्वी भव कहा और कहा कि आपको एक पुत्र होगा, तेजस्वी बालक होगा। वे चले गए। जैसे ही वे अदृश्य हुए, कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वह पुत्र अपने जन्म से कवच कुंडल लेकर आता है। पुत्र के चेहरे पर एक तेज होता है। कुंती पुत्र को रखना तो चाहती है, लेकिन लोक लाज के, संसार के डर के कारण वो उस पुत्र को पानी में एक पेटी में रख करके बहा देती है। जब वो पुत्र बहता हुआ, नदी में बहता हुआ, एक अच्छी पेटी, चमकती हुई पेटी, उसमें बहता हुआ वहां प्रवाहित हो रहा था। अधिरथ, जो कि सारथी का काम करता है, घोड़ों को हाँकने का काम करता था, रथ को हाँकने का काम करता था, वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे गया था, घोड़ों को पानी पिलाने गया होगा। वहां दूर से उसे एक पेटी आती हुई दिखाई देती है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे लगता है कि इस पेटी के अंदर कहीं किसी न किसी रूप में कोई हीरा, मोती, जवाहरात तो नहीं है। उसने उस पेटी को लिया, पेटी को खोला और जैसे ही पेटी को खोला, अंधेरी रात में जैसे सूरज अपने आप में दिखाई दे रहा हो, इतना तेज उस बालक के चेहरे पर था। उसने उस बालक को हाथ में उठाया, गोद में लिया और उस बालक को एक टक देख रहा था। उस बालक को कवच कुंडल पहने हुए, उस बालक के चेहरे से तेज और उस बालक के माथे पर, मस्तक पर सूर्य देव का चिन्ह इस बात को प्रतिबिंबित कर रहा था कि हो न हो किसी राजघराने से संबंधित संतान है। अधिरथ ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया कि ये किसके संतान है। एक बात विशेष रूप से यहां पर जानना जरूरी है कि अधिरथ और उसकी पत्नी राधा निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं थी। इसीलिए अधिरथ ने उस बच्चे को अपने घर ले जाना उचित समझा। जैसे ही राधा ने घर पर देखा कि अधिरथ एक पुत्र को लेकर के आए हैं, वो इतनी ज्यादा प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और ईश्वर का बार बार आभार मानने लगी कि आपने हमको पुत्र दे दिया। यही पुत्र सूत पुत्र कहलाया, क्योंकि वे बाई कास्ट, बाई जाति सूत थे। और सूत पुत्र जिसका नाम कर्ण रखा गया, तो इसके नाम कर्ण, सूत पुत्र और साथ में राधा की संतान होने के कारण, उसकी मां का नाम राधा होने के कारण उसका नाम राधे भी पड़ा। कुंती की पुरानी कहानी के बाद कुंती का जब विवाह हुआ, विवाह पांडु के साथ हुआ। पांडु चारों देश के राजा बन गए, चारों दिशाओं के राजा बन गए, चारों दिशाओं में उनका आधिपत्य स्थापित होने लगा। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को हरा करके जो सम्राट की उपाधि होती है उसे प्राप्त कर लिया। अब जब सम्राट की उपाधि उन्हें मिल गई,
अब बारी आती थी कि इस राज्य के संचालन के लिए पांडु के बाद कौन होगा, पांडु के बाद इस राज्य का संचालन कौन करेगा। इसीलिए वे बड़े चिंतित थे। एक समय की बात है, मद्र, जो मद्र देश है, मद्र देश पर उन्होंने जब हमला, मद्र देश के साथ युद्ध किया, तो वहां की राजकुमारी माद्री के साथ उनका विवाह हो गया। पांडु का विवाह कुंती और माद्री दोनों के साथ हुआ, लेकिन पांडु को एक श्राप मिला था। वे श्रापित थे कि जब भी वे किसी महिला के साथ सहवास करने जाएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इस श्राप को जैसे ही उन्होंने कुंती और माद्री को बताया, तो कुंती ने उन्हें अपने आशीर्वाद के रूप में बताया, अपना जो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था ऋषि दुर्वासा से, उन्होंने वो बताया। पांडु ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भगवान का स्मरण करें और भगवान का स्मरण करके पुत्र की प्राप्ति करें। पांडु ने यह भी कहा कि कुंती और माद्री दोनों मिलकर के उन आशीर्वाद के मंत्रों का जाप करें और जो भी देवता प्रकट हो उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना करें। यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि धर्मराज पवनदेव इंद्र का आवाहन करके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया गया, और माद्री ने भी उसी मंत्र का जाप किया जिससे अश्विनी कुमार का उन्होंने जाप किया और नकुल और सहदेव के रूप में उनको पुत्र प्राप्ति हुई। कुंती से 3 संतान हुई, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री से 2 संतान हुई, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडु की संतान होने के कारण पांडव कहलाए, और धृतराष्ट्र की संतान होने के कारण दुर्योधन और उसके भाई कौरव कहलाए। पांडव और कौरव कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन पांडु जंगल में भ्रमण कर रहे थे, शिकार पर गए थे। वहां पर उनके साथ माद्री भी थी, कुंती भी थी, सभी थे। उन्होंने सहवास करने की कोशिश की। कहानियों में कहा जाता है कि उन्होंने सहवास करने की कोशिश की, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद माद्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए, बची कुंती। अब कुंती के कंधों पर 5 बेटों की जिम्मेदारी आ गई, और इन 5 बेटों की जिम्मेदारी को कुंती ने बखूबी उठाने का बीड़ा उठा लिया। पांडव और कौरव, इनकी शिक्षा दीक्षा। कौरव और पांडव साथ साथ पलने बढ़ने लगे। जंगल से जब कुंती पांडवों के साथ आई तो भीष्म ने उनकी उचित व्यवस्था की। विदुर, जिसका जन्म अंबालिका की दासी से हुआ था, उस विदुर को भीष्म ने धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया, जिसके दिशा निर्देश पर पूरा राज्य का संचालन किया जा रहा था। कृपाचार्य, जो कि उनके गुरु थे, कृपाचार्य ने सभी को कौरव और पांडव की प्रारंभिक शिक्षा शुरू करवाने की जिम्मेदारी ली। वे उन्हें शिक्षा दीक्षा देने लगे, और उसकी शिक्षा दीक्षा में भीम और अन्य पांडव, दुर्योधन और अन्य कौरव सीखने लगे। शिक्षा दीक्षा की बारी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, एक समय की बात है, उनके जब भी बीच में कोई प्रतिस्पर्धा होती, प्रतियोगिता होती, हमेशा कौरव पांडव, इन दोनों के बीच में पांडव विजयी होते, और भीम इतना बलशाली था कि वो अकेले कौरवों पर भारी पड़ता। भीम पांडवों में सबसे श्रेष्ठ था, बलशाली था। दुर्योधन उससे जलता था, और दुर्योधन के जलने का परिणाम यह निकला कि दुर्योधन ने एक योजना बनाई। योजना यह थी कि जल क्रीड़ा के बहाने वो सभी पांडवों को गंगा के तट पर ले जाएगा, और गंगा के तट पर ले जाकर के वो भीम के भोजन में, भीम को भोजन बड़ा प्रिय था, और कोई यदि उसे मुफ्त में देता, कोई यदि खुद से होकर देता, तो भीम के लिए बड़ी बात होती। दुर्योधन ने उसके भोजन में विष मिला दिया। सभी पांडव जल क्रीड़ा करने लगे। भोजन करने के बाद भीम मूर्छित होकर के वहां गिर गया। भीम ने घसीट करके उसे पानी में बहा दिया। सारे बचे हुए 4 पांडव अपने घर लौट आए। दुर्योधन लौट आया। दुर्योधन इस बात से मन ही मन बड़ा खुश था कि मैंने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया। वो बड़ा खुश हो गया कि मैंने भीम को मार दिया है। बहते हुए भीम को पानी में जहरीले नागों ने डसा, और कहते हैं कि जहर को जहर मारता है, काट डालता है।
दोनों जहर आपस में टकराए और भीम के शरीर से जो विष था वो सारा विष निकल गया, या मैं ये कहूं कि सांपों ने सारा का सारा विष पान कर लिया और भीम को उन्होंने सुरक्षित, भीम को जीवित कर दिया। भीम को होश आया, भीम घर की तरफ लौटते हैं। घर आकर के भीम ये सारी की सारी बातें अपनी मां कुंती और अपने भाइयों को बताते हैं, जिसकी जानकारी विदुर को दी जाती है। कुंती विदुर के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है। विदुर बड़े चिंतित हैं। विदुर की चिंता का कारण यह है कि कौरव और पांडव के बीच में आपस में बनती नहीं है। दोनों के ना बनने का कारण सिर्फ एक दुर्योधन है, और दुर्योधन की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो पांडवों से ईर्ष्या करता है, पांडवों से जलता है। पांडवों से उसके मन में बहुत भयंकर जलन थी, वो पांडवों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब कहानी आती है कौरव और पांडव के शस्त्र शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी तो उसकी कृपाचार्य के कंधों पर आ गई। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण व्यक्ति कोई गेंद खेल रहा था। उसकी गेंद एक कुएं में जाकर गिरी। वो इतना अद्भुत शस्त्रधारी था, इतना अद्भुत धनुर्धारी था कि उसने पतली लकड़ी से, जिसे हम सींग कहते हैं, उसने बॉल के ऊपर कुएं में, गेंद के ऊपर कुएं में फेंकी। उसके ऊपर अगली लकड़ी फेंकी। एक एक लकड़ी से चिपकती हुई, लगती हुई लगातार वो लकड़ियां पूरी बाहर तक आ गई, जुड़ गई। ये अद्भुत कारनामा कृपाचार्य, कौरव और पांडव मिलकर देख रहे थे। उस व्यक्ति ने उस गेंद को निकाला। कृपाचार्य और अन्य ने उसका परिचय लिया। उसके परिचय के रूप में प्राप्त हुआ कि यह व्यक्ति कोई और नहीं, गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, द्रोण हैं। द्रोण की महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि द्रोण नहीं होते तो पांडवों में अर्जुन का धनुर्विद्या, अर्जुन की जो हम आज तारीफ करते हैं, वो कहीं ना कहीं कम रह जाती। द्रोणाचार्य को कौरव और पांडवों की संयुक्त रूप से शिक्षा दीक्षा का जिम्मा दे दिया गया। शस्त्र संचालन की जिम्मेदारी हो, धनुर्विद्या की जिम्मेदारी हो, नीति ज्ञान की जिम्मेदारी हो, द्रोणाचार्य के कंधों पर सौंप दी गई। एक दिन की बात है, लक्ष्य भेद की परीक्षा के लिए द्रोणाचार्य इन सभी को लेकर के एक पेड़ के पास जाते हैं। उस पेड़ पर वे लकड़ी की चिड़िया बना करके रख देते हैं, और चिड़िया बना करके रखने के साथ में वे एक एक को बुला करके लक्ष्य भेद की सीख दे रहे हैं। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये कहूं कि हमारे आज के पीढ़ी को, हमारी आज की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के सामने लक्ष्य भेद इस रूप में हो कि जो हमारी मंजिल है, जो हमारा तय किया गया, सेट किया गया गोल है, हम उसको प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेशन, हमारा एकाकीकरण को बना करके रखें। और यहां पर वही सीख दी गई है। जब द्रोणाचार्य एक एक करके सभी को लक्ष्य भेद के लिए सामने लाते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। अर्जुन कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं मुझे पेड़ दिख रहा है। भीम कहते हैं मुझे पेड़ पर लगे फल दिख रहे हैं। तो कोई कहता है मुझे पत्ते भी दिख रहे हैं। चौथा उससे भी होशियार बोले पेड़ पर लगा फल, पेड़ की पत्तियां। जब गुरुजी पहले से ही कह चुके हैं गलत है, तो इसने दूसरा उत्तर दिया मुझे पेड़ के पीछे एक और पेड़ दिख रहा है। अगला कहता है मुझे पेड़ के साथ आसमान में बादल दिख रहे हैं। सभी अलग अलग उत्तरों के बाद अंत में बारी आती है अर्जुन की। द्रोणाचार्य अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन से कहते हैं आपको क्या दिख रहा है। अर्जुन कहते हैं मुझे पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़िया की आंख दिख रही है। तुरंत गुरु द्रोणाचार्य उसके कंधे पर, उसकी पीठ पर हाथ रखते हैं, थपथपाते और कहते हैं चला दो बाण। और अर्जुन इसीलिए अपने गुरु का, द्रोणाचार्य का सदैव से प्रिय रहा है। कौरव और पांडवों को भले ही संयुक्त रूप से शिक्षा दीक्षा द्रोणाचार्य ने दी हो, लेकिन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय यदि कोई रहा तो वो केवल अर्जुन था। अर्जुन जैसा प्रिय, अर्जुन जैसा अनुशासन प्रिय, अर्जुन जैसा धनुर्धर शिष्य मिलना गुरु द्रोणाचार्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लेने के लिए अर्जुन ने पहले बाण उनके कदमों में, उनके रथ के सम्मुख मारकर आशीर्वाद लिया और इस बात की इजाजत ली
कि क्या मैं आप पर बाण चला सकता हूं, क्या मैं आपके खिलाफ युद्ध कर सकता हूं, तो यकीनन अर्जुन जैसा अनुशासन प्रिय, अर्जुन जैसा आज की तारीख में यदि शिष्य हम सभी को मिलने लगे तो यकीनन सभी शिक्षकों को उस पर गर्व होगा। लक्ष्य भेद की परीक्षा हो गई, शिक्षा दीक्षा हो गई। अब बारी आती है शस्त्र संचालन की। शस्त्र संचालन में जैसे आज हमारे विद्यार्थियों की परीक्षा होती है, उसी परीक्षा के लिए, उसी परीक्षा के रूप में पहले शस्त्र संचालन किया जाता था। आप जो कुछ भी सीखे हैं, आपने जो कुछ भी अब तक शिक्षा ग्रहण की है, आपको उसका प्रदर्शन करना होता था। भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य से चर्चा की कि क्या आप शस्त्र संचालन के लिए तैयार हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरे विद्यार्थी शस्त्र संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और उन्होंने शस्त्र संचालन की जो जिम्मेदारी है, शस्त्र संचालन की जो अन्य प्रकार की भूमिकाएं हैं, उसके लिए एक बड़ा सा रंग महल सजाया। मैं कहूं कि मंच तैयार हो गया। मंच पर चारों दिशाओं के बड़े बड़े राजा आए, जनता बैठी। लोग देखना चाहते थे हमारे देश के राजकुमार, लोग देखना चाहते थे हमारे राज्य के राजकुमार किस तरह से शस्त्र संचालन करते हैं। ये शस्त्र संचालन उस वक्त, मैं ये कहूं और आज की बाहुबली फिल्म से मैं इसको जोड़ूं कि जिस तरह से दोनों राजकुमारों के बीच में राजा की कुर्सी के लिए उचित उम्मीदवार, उचित योग्य उम्मीदवार की तैयारी या उसको परखने का एक साधन था, यह शस्त्र संचालन था। शस्त्र संचालन में सभी ने अपने अपने कर्तव्य दिखाए, लेकिन यदि कोई केंद्र बिंदु रहा तो वो थे अर्जुन। अर्जुन ने अलग अलग प्रकार के बाण चलाए, बाणों की वर्षा कर दी। कभी एक बाण से 10 बाण निकाल देते, कभी अलग अलग प्रकार के करतब दिखाते। चारों दिशाओं में वहां बैठे, रंग महल में बैठे सभी लोग अर्जुन की तारीफ कर रहे थे। केवल उस रंग महल में एक ही शब्द गूंज रहा था, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। अर्जुन की जय जयकार सी। दुर्योधन तो पहले ही चिढ़ा हुआ था, अब उसके चिढ़ने के लिए उसको एक कारण मिल गया कि हमसे श्रेष्ठ अर्जुन कैसे हो सकता है। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक नवयुवक वहां से खड़ा होता है, और नवयुवक वहां आकर के कहता है कि अर्जुन ने जो कुछ भी करके दिखाया है, ये मेरे लिए क्षणिक मात्र का है। मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, मैं इससे अच्छा कर सकता हूं। और वो जो युवक है, वो युवक होता है कर्ण। कर्ण को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि राजकुमारों को चुनौती देने वाला ये साधारण सा युवक कौन है। ये बात और है कि वो साधारण सा दिखने वाला युवक ही इस महाभारत का असाधारण पात्र है। मैं यदि ये कहूं कि यदि कर्ण नहीं होता तो दुर्योधन की इतनी औकात नहीं थी कि वो अपने आप में खुद के बाहुबल पर युद्ध करने की तैयारी कर सके। उससे उसकी जात पूछी गई, और जब जाति पूछी गई तो उसने, लोगों ने खुद उसके लिए कहा, ये तो सूत पुत्र है, ये तो निम्न जाति का है, ये राजकुमार उससे क्या युद्ध करेगा। कृपाचार्य ने युद्ध को, उसके माहौल को ठंडा करने के लिए उसे कहा कि तुम सूत पुत्र हो, और राजकुमारों से युद्ध करने के लिए कोई राजकुमार होना चाहिए। तुम ना किसी राज्य के राजा हो, ना किसी राज्य के राजकुमार हो। तुम ही बताओ, तुम्हें हम कैसे आज्ञा दें कि तुम अर्जुन जैसे धनुर्धर से, हस्तिनापुर का जो इतना बड़ा राजकुमार है, उससे कैसे युद्ध कर सकते हो। दुर्योधन, जो अब तक पांडवों से चिढ़ा बैठा था, दुर्योधन को एक मौका मिल गया। दुर्योधन तुरंत उठ करके आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है, और दुर्योधन कहता है कि मैं तुम्हें अंग देश का राजकुमार बनाता हूं। और सामने आकर के कहता है कि तात, अब तो ये कर्ण अंग देश का राजकुमार हो गया है, अब इसको भी युद्ध करने का अधिकार है, अब इसको भी युद्ध करने की आज्ञा मिलनी चाहिए, चाहे वो अर्जुन जैसा राजकुमार क्यों ना हो, क्योंकि अब इसके नाम के आगे भी राजकुमार लग चुका है। तुरंत वो उसके मस्तक पर मुकुट रखता है, उसका राज्याभिषेक करता है, और उसी सभा में कर्ण जो बात कहता है, वो महाभारत की दुर्योधन को साहस देने वाली, दुर्योधन को शक्ति देने वाली सबसे बड़ी बात है। धरती पृथ्वी एक हो जाएं, माफ करें कि धरती आसमान एक हो जाएं, चारों दिशाएं एक हो जाएं, पर ये कर्ण आपके दिए हुए इस एहसान को, आपके किए हुए इस उपकार को, और लोगों के बीच में जो मेरी छू छू हो रही थी, जो मेरी थू थू हो रही थी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आज से मैं तुम्हारा मित्र हूं, और इस मित्रता को बनाए रखने के लिए मैं अपने प्राणों पर खेल जाऊंगा, लेकिन कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यही कारण है
कि आज हम कहते हैं कि एक कर्ण जैसा दोस्त हो जो बुरे समय में भी आपका साथ देने को तैयार हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जब दोस्त गलत कर रहा हो तब भी आप उसका साथ दें। यहां पर हमें सीखने की जरूरत है कि जब दोस्त गलत होता है तो हमें उसे सुधारना होता है, हमें उसके साथ बहना नहीं होता। कर्ण जब वहां पर राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, लोग उसके पराक्रम को देखना चाहते हैं, तभी भीष्म पितामह को मौका मिल जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, अब तो युद्ध नहीं हो सकता, अब रघुमहल नहीं सज सकता। अर्जुन के साथ युद्ध की चुनौती कर्ण ने दी तो अर्जुन कहां शांत रहने वाले थे। अर्जुन भी कहते हैं कि मैं भी हाथ में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा हूं, धनुर्धरों का युद्ध होता है, साहसियों की शान होती है युद्ध करना। आओ, यदि तुम में साहस है, बाहुबल है, तो युद्ध करो। और युद्ध करने के लिए वो चुनौती देता है, लेकिन भीष्म पितामह की चालाकी कि उनका युद्ध हो नहीं पाता। जिसकी कसक कर्ण के हृदय में सदैव रहती है, जिसकी कसक कर्ण के मन में सदैव रहती है, और वो कहता है कि मैं जरूर 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 इस युद्ध का, जो आज मेरा अपमान हुआ है, आज जो मेरा यहां निरादर हुआ है, मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा। एक और बदला, एक और कहानी, एक और व्यक्ति का बदला। अंबा ने बदला लेने की ठानी, दुर्योधन बदला लेने की ठानता है, कर्ण बदला लेने की ठानता है, ना जाने कितने बदले। इसीलिए आज के भारत में जहां कहीं भी झगड़ा होता है, आज के भारत में जहां कहीं भी तू मैं होती है, हम उसे महाभारत का नाम देते हैं। महाभारत आदर्शों के लिए लड़ी जाने वाली वो कहानी है, वह अध्याय है जो कि हमें आदर्शों के साथ चलने की सीख देता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की सीख देता है, अन्याय का दामन थामने की सीख नहीं देता। ये था महाभारत भाग 2। हम इसके अगले भाग में मिलेंगे कि किस तरह से राजा द्रुपद से बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को भेजते हैं, उसके बाद दुर्योधन कौन कौन सी चाल चलता है, और किस तरह से पांडवों को मिटाने के लिए, जड़ जमूल नष्ट करने के लिए वो अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाता है। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त रवि शुक्ला।